और इस वक्त ये सीधा सदैव अटल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती है, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। तो देखिए किस तरीके से आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्योंकि आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सदैव अटल में पहुंचे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जो जीवन था, उनका जो व्यवहार था और उसकी आप ये कह सकते हैं कि एक उदाहरण दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि कैसे चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे आपके विरोधी हो, लेकिन सभी अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करते हैं। हमेशा आपने देखा होगा जब सदन की तस्वीरें आपके सामने कभी आती होंगी उस वक्त की, तो आपने देखा होगा किस तरीके से उनके भाषण हुआ करते थे। वो हमेशा चर्चाओं में रहते थे। वो एक बेहतरीन कवि थे। उनकी कविताएं आज भी इतनी ज़्यादा प्रचलित हैं और ऐसे में हर कोई उन्हें पसंद करता था। कोई ऐसा नहीं होगा जिन्होंने कभी उनके बारे में कुछ ये कहा होगा कि हमें उनकी चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी। अटल बिहारी वाजपेयी का जब भी जिक्र होता है, जब भी बात होती है, तो जो काम उनकी तरफ से किए गए, जो सपना उन्होंने भारत को बनाने का देखा, उस सपने को पूरा करने का जिक्र बीजेपी के तमाम नेता करते हुए नजर आते हैं। और ये सदैव अटल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम यहाँ पर जो दिग्गज हैं वो पहुँचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आपने थोड़ी देर पहले देखा, प्रधानमंत्री भी पहुंचे सदैव अटल पर। वो तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी जी को दी जा रही है। 1924 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भारतीय राजनीति और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। 25 दिसंबर को यानी कि आज को उनकी जयंती पर उन्हें स्मरण करके एक ऐसे नेता को सम्मान देना है जिसने अपने जीवन को भारत की सेवा में समर्पित कर दिया हो। आपको याद होगा किस तरीके से यूएन में उन्होंने जो हिंदी वाला अपना भाषण दिया, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। उसके बाद पोखरण में परमाणु परीक्षण किस तरीके से उन्होंने किया और इसीलिए कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी अमर हैं। ये तस्वीरें वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है। सदैव अटल स्मारक पर प्रार्थना की जा रही है। अटल स्मृति स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। एनडीए के कई नेता वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें सीधा इस वक्त वहां की हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही जो दिग्गज हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए सदैव अटल पर पहुंचना, उनका सिलसिला शुरू हुआ। देखिए, जब हम उनके बारे में बात करते हैं, भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। अब ऐसे में उनके अगर जीवन पर एक नज़र डालें, फिलहाल ये तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको यहाँ पर संत, साधु, संत, महाराज नज़र आ रहे होंगे और देखिए किस तरीके से जो बातें अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे उनको यहाँ पर उकेरा गया है। जो उनका सपना था उसको पूरा करने का जिक्र किया जाता है। कई ऐसी चीज़ें उन्होंने कही या फिर जो उनका सपना था कि योजनाएं होनी चाहिए। जनसंघ के संस्थापक सदस्य वो रहे, बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रहे। इसके अलावा 3 बार देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने और सांसद अवार्ड, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। जो काम उन्होंने किया उसका जिक्र, उसकी तारीफ न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में हुई। दैनिक स्वदेश, वीर अर्जुन का संपादन उन्होंने किया। तो ये हम आपको उनके बारे में बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनका जन्म हुआ। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक कवि और शिक्षक थे और उन्हीं से ये देखिए, फिलहाल में ये दिल्ली से लाइव जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जेपी नड्डा, जीतन राम मांझी, एक एक करके सभी आगे बढ़ते हुए सबसे आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही है और उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त सदैव अटल पहुंच चुके हैं। श्रद्धांजलि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देते हुए और इसी के साथ उनकी तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। उनके सपने का जिक्र किया जा रहा है, कैसे उन्होंने अपने जीवन काल में संघर्ष किया और उसके बाद वो उस मुकाम तक पहुंचे जहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं होता था।
उनकी कई कविताएं आपने सुनी होगी। वो अक्सर इस तरीके से जब संसद में कुछ बोलते थे तो हर कोई उनको सुनता था। तालियों की तेज गड़गड़ाहट की आवाज संसद में सुनाई देती थी उनकी कविताओं पर। उनका जो भाषण होता था वो बिल्कुल जिस आक्रामकता के साथ बोलते थे अपने भाषण को, सब उन्हें सुनते थे। ये खासियत थी उनकी। लेकिन कोई भी आप ये कह सकते हैं कि उनका आलोचक नहीं था। हर कोई उनकी बात को सुनता था। जैसे कि हमने लगातार कहा, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी दल हो, वो अटल जी के बारे में यही बातें करता है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अटल जी को। इस वक्त केशव ज़्यादा बातचीत के लिए, क्योंकि लगातार हमारे सहयोगी सदैव अटल में ही मौजूद हैं। केशव, ये तस्वीरें वहां से आ रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी है और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। केशव से हम बात करेंगे, लेकिन ये देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी को। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वो शामिल हुए थे। जो उनकी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो राजनीतिक यात्रा है वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर शुरू हुई थी। उनका जो संघर्ष था वह हर कोई जानता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। एक एक करके ये तमाम दिग्गज आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर उन्हें नमन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। आप देखिए ये कतार आपको नजर आ रही होगी। इस कतार में एक एक करके सभी दिग्गज खड़े हैं। सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए आपको दिख रहे होंगे। आरएसएस के सक्रिय सदस्य भी अटल बिहारी वाजपेयी रहे। बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो वाजपेयी जी इसके संस्थापक सदस्य बने। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल 1996 में केवल 13 दिन का था। और याद होगा आपको, जब ये 13 दिन का कार्यकाल था तो उस वक्त किस तरीके से कई बातें कही जा रही थी और जो जवाब उन्होंने दिया था, आज भी उसके जो क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। केशव लगातार हमारे साथ सदैव अटल से बने में। केशव, एक एक करके जो सभी दिग्गज हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी, उपराष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और फिलहाल जेपी नड्डा इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रीति, देखिए सदैव अटल पे जिसके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित जितने भी केंद्रीय मंत्री वो पहुंचे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद हैं। जितने भी एनडीए के सहयोगी दल के जो नेता हैं वो सभी इस वक्त सदैव अटल पे मौजूद हैं। और आज अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आज उनका 100वीं जयंती है और इस मौके पर सदैव अटल पर जितने भी नेता हैं, खासतौर से एनडीए की अगर बात करें तो वो तमाम नेता इस वक्त सदैव अटल पर मौजूद हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको दिख रहे होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा वो भी मौजूद हैं। और एनडीए सहयोगी जितने दल के नेता हैं, जेडीयू से बात करें या जीतन राम मांझी की बात कर लें, चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें, अनुप्रिया पटेल की बात कर लें, जयंत चौधरी की बात कर लें, ये तमाम नेता इस वक्त जो है सदैव अटल पे मौजूद हैं। और आज सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में जो है बीजेपी आज का दिन बना रही है और कई कार्यक्रम अलग अलग जगह पे पार्टी के द्वारा और सरकार की तरफ से भी आयोजित किया गया है। क्योंकि आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि 100वीं जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। आज ही के दिन 25 दिसंबर को 1924 को जो है उनका जन्म हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में और आज 100वीं जयंती उनका मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं खुद सदैव अटल पे मौजूद हूँ और यहाँ पर उनके
द्वारा जो बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए जो कार्य अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो किए गए उनके उन कामों के जो पोस्टर हैं वो सदैव अटल के बाहर लगाए गए। साथ ही एक प्रख्यात कवि भी थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनकी कविताओं को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और अभी क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को अगर पक्ष की बात करें, विपक्ष के जितने भी नेता हैं सभी अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं और आज भी उनके कामों को लोग प्रशंसा करते हैं। कई उनके काम हैं जो आज भी आम लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो उन कामों को और अटल बिहारी वाजपेयी को आज न सिर्फ एनडीए के नेता बल्कि जो विपक्ष के नेता हैं वो भी याद कर रहे हैं। और इस वक्त सदैव अटल पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, राष्ट्रपति मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति मौजूद हैं और एनडीए के जितने भी नेता हैं कि केंद्रीय मंत्री हैं वो सभी इस वक्त सदैव अटल पर मौजूद हैं और एक एक करके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल लौटूंगे आपके पास, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये सदैव अटल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए सभी दिग्गज एक एक कर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बातचीत आपस में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करते हुए नजर आ रहे हैं। ओम बिरला को आप देखिए, इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से अश्विनी वैष्णव, तमाम जो नेता हैं वो इन तस्वीरों में नजर आ रहे थे। अर्जुन राम मेघवाल, फिलहाल ये देखिए एक एक कर सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साधु संत वहां पर मौजूद हैं। अब जब हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनका राजनीतिक संघर्ष की बात करें, उनके राजनीतिक जीवन की बात करें या उनके, क्योंकि वो एक अद्भुत कवि भी थे और जो उनकी प्रतिभा थी उसको हर कोई जानता था, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हुई जिनकी पूरे विश्व में चर्चा हुई। 1977 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया तो ये ऐतिहासिक क्षण बन गया था। ये पहली बार था जब किसी भारतीय नेता ने हिंदी में दुनिया के सामने भारत की बात रखी हो, वरना तो लोग संकोची करते थे। लेकिन सोचिए 1977 की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं और उनके इस भाषण की गूंज आज भी सुनाई देती है, आज भी इसका जिक्र किया जाता है। उन्होंने एक सच्चे विपक्षी नेता का भी परिचय दिया। विपक्ष में रहते हुए अटल जी ने हमेशा से सकारात्मक राजनीति की। जब भारत चीन युद्ध हुआ तो उन्होंने पंडित नेहरू का समर्थन किया और पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को प्राथमिकता दी। वो हमेशा कहते थे देश सर्वोपरि, सबसे पहले राष्ट्र। अगर साहित्य के योगदान की बात करें तो वहां पर भी उनका जिस तरीके से योगदान रहा है, क्योंकि वो एक अद्भुत कवि थे, एक अद्भुत लेखक थे। उनकी रचनाओं में मेरी 51 कविताएं और संकल्प काल प्रमुख हैं। उनकी कविताओं में जीवन के संघर्ष, आशा, प्रेरणा की झलक मिलती है। अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी, इसे आदर्शों, मूल्यों से समृद्ध किया। उनके जैसा नेता मिलना दुर्लभ है और उनके योगदान को देश सदैव याद रखेगा। और आज एक बार फिर से, क्योंकि 100वीं जयंती उनकी है, तो उनको याद किया जा रहा है। तमाम लीडर्स हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल स्मारक पर मौजूद हैं और वो अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं, उनके किए हुए कामों को याद कर रहे हैं। जो उनका सपना था उसे कैसे पूरा किया जाए। देखिए, पाकिस्तान की जब भी बात आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी बात आएगी, क्योंकि वाजपेयी ने 1999 में लाहौर बस यात्रा के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे उन्हें सुधारने का प्रयास किया। वो लगातार ये कोशिश करते थे कि दोनों देशों के संबंध मधुर हों। अटल का लाहौर बस यात्रा का फैसला भारत पाकिस्तान संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने अपनी कविता के अंदाज में कहा था, हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। और अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान के तो नेबर्स फर्स्ट, सबसे पहले पड़ोसी। इसी नीति के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये कदम जो था शांति और आपसी समझ बढ़ाने का उनका एक प्रतीक भी बन गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। हालांकि कारगिल युद्ध के कारण जो प्रयास था वो बाधित हुआ, लेकिन उनके साहस और शांति प्रयासों को विश्व भर में खूब सराहा गया। एक बार फिर से, क्योंकि जब हम उनका जिक्र कर रहे हैं तो ये तस्वीरें भी आपको दिखाना उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे
सदैव अटल में सभी दिग्गज मौजूद हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं। ये देखिए उनकी लिखी हुई ये कविताएं, उम्र क्या है, दो पल भी नहीं, सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर कर जिया, जी भर कर मरूंगा, इस तरीके की उनकी तमाम लाइनें थी। और उन कविताओं को, उनके कुछ अंश को हर जगह आप देखिए लिखा गया। ये प्रेरणाएं देती हैं आज के युवा को। मौत की उम्र क्या, ये जो पूरी लाइन है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए उनकी तमाम ऐसी कविताएं हैं जो आज भी युवा उन्हें याद करते हैं, या उनको आपने कई दफ़ा सुना होगा। सोशल मीडिया का आज का ज़माना है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर तो जमकर वायरल होती ही हैं, लेकिन इससे ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से एक रोल मॉडल के तौर पर आज का युवा अटल बिहारी वाजपेयी को देखता है। अगर जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उनके कार्यकाल की बात करें तो उनका पहला कार्यकाल 1996 में केवल 13 दिन का था, लेकिन 1998 और 1999 में उन्होंने 2 बार सरकार का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उनके शासनकाल में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उनकी एक कविता जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, इसके अलावा और गीत नया गाता हूँ, आज भी ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है युवाओं के बीच में। आपने कई दफ़ा सुना होगा। 1957 की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी संसद पहुंचे थे, जब वो पहली बार संसद पहुंचे थे, और तो उनकी भाषा जो थी, उनकी जो भाषण शैली थी, उससे पंडित नेहरू बहुत प्रभावित हो गए थे। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। उनकी कई ऐसी कविताएं हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिनका जिक्र मैं यहीं पर कर रही हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से बह खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। तो ये उनकी कुछ कविताएं हैं। इसके अलावा भी अगर उनकी कुछ कविताओं की यहाँ पर बात करें तो मौत से ठन गई, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था, रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, यूँ लगा कि जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। तो ये वो तमाम कविताएं एक और कविता जो उनकी तरफ से लिखी गई थी, सपना टूट गया, हाथों की हल्दी है पीली, पैरों की मेहंदी कुछ गीली है, पलक झपकने से पहले ही सपना टूट गया है, दीप बुझाया रची दिवाली, लेकिन कटी ना मावस काली, व्यर्थ हुआ आवाहन स्वर्ण, सबेरा रूठ गया, सपना टूट गया।
राह कौन सी जाऊं मैं, चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर, चलूं आखिरी चाल की बाजी छोड़ विरक्ति रचाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। ये तमाम जो कविताएं हैं जिनका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं, ये सभी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई। ये सर्वश्रेष्ठ कविताएं हैं जो उनकी तरफ से लिखी गई, और जिस कविता का हमेशा आप जिक्र करेंगे, आपने सुनी होगी, उसमें गीत नया गाता हूँ एक, ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कविताएं हैं। वो एक अद्भुत कवि थे। इसके अलावा क्योंकि जब उनके राजनीतिक सफ़र की बात करते हैं, उनका सपना था हिंदुस्तान को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का, और वो हमेशा से ही कहते थे। इसीलिए आज क्योंकि केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश जाएंगे। ये प्रोजेक्ट कहा जाता है कि उन्हीं का एक सपना रहा है, और वो हमेशा कहते थे कि देश इस तेज़ी के साथ, इस प्रगति के साथ आगे बढ़े, इस तरीके से काम हो कि नंबर 1 इंडिया बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि हम अटल जी के सपनों को साकार करेंगे, जो सपना उन्होंने देखा हम उन्हें पूरा करेंगे। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनका जन्म हुआ, और 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। फिलहाल वहाँ से एक तस्वीर सदैव अटल से जो आ रही है, स्मारक से वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज पहुँचे सदैव अटल। इन तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उपराष्ट्रपति को देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहीं पर मौजूद हैं, उनके साथ तमाम लीडर्स नज़र आ रहे हैं। जेपी नड्डा भी आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे आज पूरे देश भर में, क्योंकि कई कार्यक्रम होने हैं। जिस सोच के साथ अटल बिहारी वाजपेयी देश को आगे लेकर जाना चाहते थे, उस सोच को आज के युवा तक पहुंचाना है, और ये प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। जब हम बात अटल बिहारी वाजपेयी की करते हैं तो हम बात सुशासन की करते हैं। भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। वो स्टेटमैन की तरह खड़े रहे, और उन्होंने हमेशा से लोगों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। आज का जो युवा है वो अटल जी को फॉलो करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने लिखा कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी खरीद फरोख्त नहीं की। डर्टी पॉलिटिक्स के रास्ते पर चलने की बजाय 1996 में इस्तीफा देना उन्होंने पसंद किया था। 1999 में उनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी। बहुत से लोगों ने उस समय हो रही अनैतिक राजनीति को चुनौती देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नियमों के अनुसार चलना पसंद किया। आखिरकार वो एक शानदार जनादेश लेकर वापस लौटे। 3 बार वो प्रधानमंत्री रहे देश के। 1996 में 13 दिनों के लिए वो प्रधानमंत्री बने थे। बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से उस वक्त इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री बने। सहयोगी पार्टियों के समर्थन वापस लेने की वजह से सिर्फ 13 महीने बाद ही किस तरीके से 1999 में फिर से आम चुनाव हुए थे, और 13 अक्टूबर 1999 को वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और इसके बाद उन्होंने 2004 तक अपना पूरा कार्यकाल को पूरा किया।